हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सभी का जो है सेम ही होता है। तो ये जो है क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कहते हैं कि 10 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं का 5 का जो है आंसर बताइए। तो हम जो है उन 10 में से जो है 7 गो किताब के क्वेश्चन था, तो उन 7 किताबों का जो है किताब के क्वेश्चनों को हमने लिया है। और ये जो है हम आपको बता दें 2023 के क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन पेपर में सभी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या आप अपने नोट्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जब आप हमारे से नोट्स लिए होंगे तो उसमें छोटा तो होगा ही, और इसमें भी जो है हम आपको छोटे छोटे ही आंसर बताएंगे जिससे आपको जो है जल्दी याद हो जाए। और 2023 के लिए सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि वाज द स्नैक कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रेजेंस। बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि क्या सांप को पहले से ही पोएट के बारे में जानकारी थी, यानी कि वो जानता था, सचेत था, ऐसे भी जो है हो सकता है। क्या सांप को पहले से ही पोएट के बारे में जानकारी थी? तो हमने लिखा है यस, हाँ जानकारी थी। द स्नैक वॉज कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोएट, यानी कि स्नैक जो है, सांप पहले से ही पोएट के बारे में सचेत था, यानी वो जानता था कि जहाँ हम पानी पीने जा रहे हैं वहाँ पे लेखक जो है पहले से ही है। तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है द स्नैक चैप्टर का है। हमने बहुत बढ़िया से उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, जाकर आप वो वीडियो एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर ऑटोमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, यानी कि ऑटो मीन्स होता है शरद ऋतु, समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु। तो ये दोनों जो है स्प्रिंग से संबंधित हैं। कैसे? हाउ मीन्स कैसे, तो हमने के जानते हैं। देखिए, ऑटोमन एंड समर आर लिंकेड टू स्प्रिंग सीजन। इसमें कोई याद करे वाला है क्वेश्चन में से आंसर हमने लिखा है कि ऑटोमन यानी कि शरद ऋतु एंड और ग्रीष्म ऋतु, समर यानी कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु जो है ये जो है वसंत ऋतु से लिंकेड हैं, जुड़े हुए हैं। बिकॉज क्योंकि स्प्रिंग्स कम्स बिफोर अराइवल्स ऑफ समर, यानी कि ग्रीष्म के आने के पहले स्प्रिंग जो है आ जाता है। समर आने के पहले, ग्रीष्म ऋतु के आने के पहले जो है समर आ जाता है, समझे कि नहीं? यानी कि गर्मी आवे से पहले समर वसंत ऋतु जो है आ जाता है। ऑटोमन स्टार्ट विथ द टेम्परेचर ऑफ द समर सीजन, और जैसे ही ठंड जो है स्टार्ट होती है, स्टार्ट उससे पहले, ठंड से पहले और गर्मी से, जैसे कि गर्मी आने से पहले और ऑटोमन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके बीच का ही जो ऋतु होता है उसी को ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। जैसे अगर हमनी के अपन भाषा में हम आपको बताएं तो गर्मी के पहले ठंडा शुरू होते समय, ठंडा शुरू होता है, उसी के साथ जो है वसंत ऋतु जो है आता है। तो ये सब जो है आसान है, आप लोग एक बार जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट डीड्स, यानी कि आग जो है किस चीज में अपवाद है। वो इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट, यानी कि आग जो है भूल जाता है, बॉडी के बारे में क्या भूल जाता है। तो द फायर फॉरगेट इट्स डीड व्हेन इट लिव्स द बॉडी हाफ बर्न्ड, यानी कि आग जो है, आग बॉडी को आधा जलाकर, हाफ बर्न यानी बॉडी को आधा जलाकर जो है वो भूल जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड सेवेइज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि हाउ डिड सेवेई पे जो है उसके पिताजी टीचर के कंप्लेन करने के बाद क्या रिएक्ट करते हैं।
क्वेश्चन यही है, हाउ डिड सेबेईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि सेबेई के पिताजी से टीचर कंप्लेन करते हैं, उसके बाद सेबेई के पिताजी का क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए, सेबेईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेनेड व्हेन ही न्यू सेबेईज फॉल्ट बाय द टीचर्स, यानी कह रहा है कि सेबेईज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि टीचर्स के कंप्लेंट के बाद उसके पिताजी जो है व्हेन ही न्यू सेबेईज फॉल्ट बाय द टीचर्स, यानी वो जो है क्या बोलते हैं, सेबेई पे जो है पूरा खिसला जाते हैं और सेबेई को जो है घर से बाहर बिला देते हैं, है कि नहीं, वह तो काम करते हैं वो। देन ही बीकेम एंग्री एट दिस मैटर, उसके पिताजी जो है खिसला जाते हैं उस पे जब उसके टीचर्स जो है कंप्लेन करने आते हैं सेबेई के टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्वेश्चन का कहा है, महात्मा गांधी जो है अपने देश के लोगों को मॉडर्न यानी कि आधुनिक सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या और कैसे कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वी द इंडियंस शुड स्टे अवे फ्रॉम द वेस्टर्न एट ऑल कोस्ट। क्वेश्चन फिर से सुना जाए सर, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमेन्स टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि महात्मा गांधी जो है अपने देश के लोगों को आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी इज ऑफ द ओपिनियन दैट, यानी कि महात्मा गांधी जी का अपना मानना है, वी द इंडियंस यानी कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, स्टे अवे फ्रॉम द वेस्टर्न ऑफ द ऑल कोस्ट, यानी कि पश्चिमी देशों के लोगों से जो है दूर रहें, यही जो है महात्मा गांधी जी हमारे देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि पश्चिमी देश के लोगों से जो है दूर रहें। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सुलहटी वोमेन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एक गर्भवती महिला को उसके गर्भवती जब होती है तो उस समय उसको क्या, उसके फैमिली से जो है क्या रिवॉर्ड मिलता है, उसके ससुराल से जो है क्या उसको रिवॉर्ड मिलता है। द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वोमेन्स इज दैट सी इज सेंट टू हर मदर्स, यानी कि द रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वोमेन, यानी कि एक गर्भवती महिला को उसके परिवार वालों से यह रिवॉर्ड मिलता है, सी इज सेंट टू हर मदर हाउस, कि उस महिला को जो है उसके माँ के घर पे भेज दिया जाता है, यानी कि ससुराल से जो है नैहर में भेज दिया जाता है। सेंड टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, यानी कि कुछ महीनों के लिए वो उसके माँ के यहाँ भेज दिया जाता है रहने के लिए, ऑफ द प्रेगनेंसी जब वो गर्भवती होती है, एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द बेबीज लाइफ, और जब बच्चा हो जाता है तो उस बच्चा के साथ भी जो है उस महिला को उसके नैहर में कहें तो यानी कि उसके माँ के यहाँ जो है 3 महीना के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। तो इसका आंसर देखिए, द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। At first it was used to keep away wild animal, while our forefathers slept in forest and caves. It was used for warmth in winter. Later on it was used for cooking. क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों के विकास, हमारे जीवन के विकास में आग का क्या महत्व होता है। What was the role of fire in our development? हम लोगों के जीवन के विकास में आग का क्या महत्व होता है। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वॉज अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस,
यानी कि मनुष्यों के विकास में जो है आग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एट फर्स्ट इट वॉज यूज्ड टू कीप अवे विल्ड एनिमल, और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है जंगल में रहने वाले जानवर जो कहते हैं जानवर, वाइल आवर फोर फादर स्लेप्ट इन फॉरेस्ट एंड केव से। जंगल में रहने वाले जानवर जो है आग से ही जो है अपना जंगल में जब ठंडा लगता है तो वो जो है आग जलाकर जानवरों को दिया जाता है, जिससे उनको जो है गर्म महसूस हो। ठीक है। इट वॉज यूज्ड फॉर वार्मथ इन विंटर, और हम लोग जो है गर्मी में आग का उपयोग, गर्मी में कह रहे हैं ठंडा में आग का उपयोग जो है गर्मी के लिए करते हैं। और उसके बाद हम लोग खाना बनाने में भी जो है आग का उपयोग करते हैं। तो ये 7 गो क्वेश्चन था जो हमें लगा कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ गए? यानी बहुत ज़्यादा जो है हमें इम्पॉर्टेंट लगा, तो हमने सोचा कि आपको ये बता ही दिया जाए। और हमने इसका जो है क्वेश्चंस बैंक में आंसर भी देखा, और बहुत सारे प्रकाशन का भी हमने आंसर देखा, क्योंकि कोई भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में हम जो है ज़्यादा जानकारी डीपली में जाते हैं। तो इतना ज़्यादा एक जो है आंसर लिखल था, इतना बड़का आंसर लिखल था कि हमारा से खुद नहीं याद हो रहा था। ठीक है। तो पहले हम इसको शॉर्ट बनाएं, उसके बाद जो है हम आपको जो है प्रेजेंट किए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा इसके बारे में कि हम लोग किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है शॉर्ट में कैसे आंसर दे सकते हैं। और बाकी जो है आप जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो देखें, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।